बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे हैं जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो क्या है। अब नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जब भी हम जो है वो बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो अल्टीमेटली उसके साथ हम अप्लाई करते हैं सिंगुलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो लाजमी बात है सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगा। इसी तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल अप्लाई होगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज में जाते हैं, तो जब कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हमारे पास आता है या जो स्पेसिफिक हमारे पास रूल्स हैं उनमें से अगर कोई आ जाता है, तो फिर हम वहां पे कंफ्यूज हैं कि अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सवाल ये है प्लूरल है या वो सिंगुलर है, कि हम जब पता ही नहीं होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, यानी हम वर्ब को वहां पे सिंगुलर के तौर पे अप्लाई करेंगे या प्लूरल के तौर पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल है, इसी को हमने यहाँ पे समझना है। देखिए सिंपली हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अली इज प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल सी बात है भाई, अली सिंगुलर है तो इज क्या है, वो भी सिंगुलर है। अली एंड अकील आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी तरह से अली और अकील दो लोग हैं और एंड जो है वो प्लस कर रहा है इन्हें, तो इसका मतलब अली एंड अकील जो है वो आर, इनको जो है वो वर्ब आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं द बास्केट ऑफ फ्लावर्स आर फॉर यू, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों कि द बास्केट ऑफ फ्लावर्स, इसको हम एक सब्जेक्ट लेंगे, यानी बास्केट एक ही है, फूल उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो उसे हम सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, द बास्केट ऑफ फ्लावर्स इज फॉर यू, तो ये होगा ठीक। इसी तरह हम ये कहेंगे आइदर अकील आर अली हैव योर बुक, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि हमने इसे प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे ले लिया जबकि ये सिंगुलर है। हम ये कहते हैं आइदर अकील आर अली, आइदर से पहले भी हमारे पास सिंगुलर ही आ रहा है अकील, ठीक है, और आर के बाद भी हमारे पास जो अली है वो भी सिंगुलर ही है, तो आर अली हैज योर बुक, तो यहां पे हमने हैज लगा दिया, इसका मतलब इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे हमने ट्रीट किया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया तो सिंगुलर वर्ब भी लगा दिया। सिंपली यही जो है ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि भाई कहां पे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट कहां पे जो है वो सिंगुलर है और कहां पे वो प्लूरल है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को और फिर अप्लाई करना है वहां पे वर्ब। ठीक है, और स्पेसिफिक जो रूल्स हैं उनको हमने यहां पे समझना है और उन स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही अप्लाई करते जाना है। कोई बहुत ज्यादा जो है यहां पे दिमाग को हमने अप्लाई नहीं करना, बस जो रूल्स जैसे हैं उनको आपने वैसे ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ये नॉर्मली यूज होता है, एसे राइटिंग के अंदर आप यूज करेंगे या प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर है और स्पीकिंग के अंदर है। ठीक है, अगर एक ऐसे में आप बार बार जो है वो रॉन्ग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाते जा रहे हैं तो नतीजे के तौर पे एट दी एंड ऐसे के एंड पे क्या होगा कि आपकी 50 मिस्टेक्स तो वहां पे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए रूल्स क्या हैं। सबसे पहली बात ये हम ये कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स कंप्राइजिंग सेवरल आइटम्स, कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जो कि जिनकी जमा न बन सके। ठीक है, जिनकी जमा ना बने वो अनकाउंटेबल है क्योंकि काउंट ही नहीं हुए। एक चीज का हमें पता है कि 10 है तो हम उसको, हमें पता है कि भाई 10 है तो उसका मतलब वो एक भी हो सकती है, लेकिन जिसका हमें ये नहीं पता कि वो जमा है मनफी है, ठीक है, तो हम उसके लिए कैसे यूज करेंगे। जैसे लॉगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अगर ये कभी आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स तो इनको हम एज ए सिंगुलर वर्ब के तौर पे सिंगुलर सब्जेक्ट समझेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इवन यहां तक कि कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइटम्स, कि अगर ये बहुत सी चीजों के साथ मिलके भी बनते हैं तब भी हम इन्हें एज ए होल सिंगुलर सब्जेक्ट ही जो है वो लेंगे। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द लगेज, यानी कि जितने भी ये लगेज है, ये लगेज है, ये लगेज है, ये ऑल हो गए, ये ऑल द लगेज सब मिल गए एक ही लगेज। ठीक है, हमने इसे एक ही कंसीडर किया। तो ऑल द लगेज वॉज लॉस्ट ऑन द जर्नी होम, कि घर वापसी आने की वजह के वापसी के सफर में हमने क्या किया जी, लगेज को हमने खो दिया। तो यहां पे वॉज यूज किया। वॉज किस लिए यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। इसका मतलब हमने सब्जेक्ट जो है उसको सिंगुलर कंसीडर किया तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ब को भी सिंगुलर यहां पे यूज किया। ठीक है, इसे हम ये कहते हैं माय मदर्स फर्नीचर। अब फर्नीचर यहां पे आ गया, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फर्नीचर जो है उसकी जमा नहीं बनेगी, वो वाहिद ही रहेगा, तो इसका मतलब फर्नीचर को यूज किया तो यहां पे अल्टीमेटली हमने वॉज यूज कर दिया, स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। ठीक है, तो हमने यहां पे भी क्या किया, सिंगुलर वर्ब यूज कर दिया। इससे हम ये कहते हैं मशीनरी, मशीनरी की कोई जमा नहीं बनेगी, तो द मशीनरी लुक्स ओल्ड एंड रस्टी। ठीक है, यहां पे क्या हो गया जी, ओल्ड हमने लुक्स जो यूज कर दिया, एस लगा दिया, इसका मतलब हमने क्या किया जी, इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया और सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ठीक है, यानी वो जो अनकाउंटेबल कलेक्टिव आइटम्स भी हों लेकिन अनकाउंटेबल हों तो उनके साथ हम उन्हें वाहिद वाला ट्रीट ही करेंगे, यानी सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट ही उन्हें देंगे। ठीक है,
अब इसे हम ये कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स एंडिंग विद एस, तो उनके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, उन्हें भी हम बेशक वो एस के साथ एंड हो रहे हैं लेकिन हम उन्हें कंसिडर करेंगे कि वो क्या हैं जी, वो वाहिद ही हैं। तो जब वाहिद होंगे तो उनका जो वर्ब है वो भी हम जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। जैसे गुड न्यूज इज ऑलवेज वेलकम, इज लगा दिया, एस आया लेकिन फिर भी हमने इज लगाया। अच्छा, मीजल्स इज अ सीरियस इलनेस, ठीक है, एस के साथ एंड हो रहा है लेकिन फिर भी हमने इसे सिंगुलर कंसिडर किया और सिंगुलर वर्ब लगाया। पॉलिटिक्स इज अ फेवरेट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, ठीक हो गया। लेकिन ठीक है, अब यहां पे तो बात हो गई, लेकिन इसी तरह अगर ये सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे पॉलिटिक्स या मैथमेटिक्स वगैरह अगर अनकाउंटेबल हैं और हम इन्हें किसी और सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सोच के अकॉर्डिंगली हम इन्हें यहां पे जो है वो जमा या मनफी करेंगे। लेट्स सपोज कैसे, द मैथमेटिक्स ऑफ द टाइम ट्रेवल आर टू कॉम्प्लिकेटेड, हमने यहां पे इसे जमा के तौर पे यूज किया अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सब्जेक्ट वैसे यूज हुआ तो इसका मतलब हमने इसे यहां पे क्या किया जी, प्लूरल वर्ब लगा दिया। इस हम ये कहते हैं क्लासरूम पॉलिटिक्स आर प्रिटी लाइवली समटाइम्स, कि क्लासरूम की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो काफी ज्यादा जानदार होती है कुछ दफा, तो हमने यहां पे आर लगा दिया। इसका मतलब हमने यहां पे जो पॉलिटिक्स है इसको और सेंस के अंदर यूज किया, प्लूरल सेंस में हमने इसे लिया, तो हमने वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगा दिया, ठीक है। तो हमने यहां पे एज ए सेंस जो जिस सेंस में से यूज किया उसके अकॉर्डिंगली हमने लगाया। इसी तरह से फॉरेन जो कुछ वर्ड्स हैं अगर वो एस के साथ एंड हो रहे हैं तो उसको हम जो है वो प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे हैव हमने लगाया यहां पे, तो हैव हम नॉर्मली प्लूरल के साथ लगाते हैं। हैव द एजेंडा फॉर द मीटिंग बीन फाइनलाइज्ड, ठीक है, इसे हम ये कहते हैं द डाटा यू वर इनसफिशिएंट, ठीक है जी। यहां पे वर लग गया तो इसका मतलब वर क्या है जी, वर भी जमा है, तो अल्टीमेटली हमने भी यहां पे इसे क्या कंसिडर किया, जमा के तौर पे ही लिया और वर्ब भी हमने वही जो है वो लगा दिया, ठीक है। एक तो फॉरेन लैंग्वेज की शक्ल में अगर ऐसा आएगा तो फिर हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे, या फिर कोई सब्जेक्ट जो है उसे हम किसी और सेंस के अंदर यूज कर रहे हैं जैसे यहां पे हुए हैं तो फिर हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे। अदरवाइज हम उसे जो है वो अनकाउंटेबल हैं या एस पे एंड हो रहे हैं तो हम वाहिद ही लगाएंगे उसके साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल बॉडी को, टेक सिंगुलर आर प्लूरल अकॉर्डिंग टू थिंकिंग, यानी हम उसके लिए क्या सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है, अगर वो कलेक्टिव है, लेट सपोज कलेक्टिव हम ये कहते हैं जी, क्राउड की बात कर देते हैं कि क्राउड है, अगर आपने उस क्राउड को वाहिद के तौर पे यानी सिंगुलर के तौर पे आपने सोचा तो वर्ब अल्टीमेटली आप सिंगुलर यूज करेंगे। अगर आपने इसको प्लूरल के तौर पे सोचा तो वर्ब आप क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि हम ये कहते हैं अ क्राउड वॉज, इसका मतलब हमने यहां पे सिंगुलर के तौर पे सोचा तो हमने वॉज लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट। अ क्राउड वॉज फॉर्मिंग द एम्बेसी, ठीक है जी, क्राउड एम्बेसी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हम ये कहते हैं द क्राउड वर शाउटिंग इंसल्ट्स। अब यहां पे हमने क्राउड को क्या किया जी, प्लूरल फॉर्म में यूज किया, यानी हमारी सोच के अकॉर्डिंगली है। इस तरह से हम ये कहते हैं द टीम हैज अ गुड सीजन। अब यहां पे हमने जो हैज यूज किया तो हैज का क्या मतलब है, हैज हमने इसे सिंगुलर के तौर पे यूज किया, तो इसका मतलब यहां टीम जो कलेक्टिव हमारे पास नाउन आ गया, हमने इसको भी जो है वो सिंगुलर ही ट्रीट किया। अगर हम इसे प्लूरल ट्रीट करते तो हम ये कहते द टीम हैव अ गुड सीजन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी सोच के ऊपर है, ये कलेक्टिव नाउन्स जो हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं जी टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एंड, कि जब भी एंड जो यूज करेगा तो हम क्या करेंगे, 90% उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, क्योंकि एंड हमेशा जमा करेगा, कंजक्शन है जमा करने का, लेकिन कुछ कंडीशंस को छोड़ के, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं जी, गामा एंड टामा आर माय फ्रेंड्स, आर लगा दिया क्योंकि ये जमा कर रहा है इन दोनों को। ब्लू एंड रेड आर माय फेवरेट कलर्स, जमा लगा दिया हमने, क्यों, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल हो रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन साउथ एशिया, ये तो हो गया नॉर्मल कि एंड जब भी आएगा हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि बट इन सम केसेस एंड जॉइन टू वर्ड्स इन अ सिंगल आइडिया, जैसे सिंगल आइडिया होगा लॉ एंड ऑर्डर, अमनो अमान की सूरत हाल, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इन द गवर्नमेंट्स मेन कंसर्न इज, यहां पे इज लगा दिया, इज क्या है जी, इज यहां पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हमने लॉ एंड ऑर्डर एंड भी आया, बावजूद इसके हमने इसे सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया। तो कुछ कंडीशंस के अंदर, ठीक है, उस जिस कंडीशन में वो एक ही आइडिया दे रहा होगा उसके अंदर हम जो है वो इसे क्या करेंगे जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे। अदरवाइज जब भी एंड आएगा तो उसको हम क्या करेंगे जी, प्लूरल के तौर पे ट्रीट करेंगे। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं जी टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय आर, ठीक है जी। ये जो आर है ये जब भी दो चीजों को जोड़ेगा तो हम फिर देखेंगे, आर से पहले देखेंगे कि क्या है, आर से पहले क्या प्लूरल है,
और फिर आर के बाद देखेंगे कि क्या है। अगर प्लूरल है तो फिर तो हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो फिर हम आर, क्योंकि किसी को भी जमा नहीं करता, ये हम जानते हैं। आर का मतलब होता है या, ठीक है, ये या ये, दायां या बायां, ठीक है, अकील या अली, तो वो जमा थोड़ी हो रहा है, वो एक ही बात कर रहा है, तो इसलिए हम वहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे हम ये कहते हैं फोन मरियम, शी आर अकील, शी यानी कि मरियम, आर अकील, मरियम अलग से बात कर रहा है, अकील की अलग से बात कर रहा है, मरियम भी सिंगुलर है, अकील भी सिंगुलर है यहां पे इस कंडीशन में, क्योंकि जमा नहीं हो रहे, बीच में आर आ रहा है। मरियम या अकील हैज द इंफॉर्मेशन यू नीड। अब यहां पे इंफॉर्मेशन की बात हो रही है और साथ में हैज हमने लगा दिया, तो यहां पे हैज क्यों लगा? हैज इसलिए लगा कि इसका मतलब यह है कि हमने जो सब्जेक्ट है उसको हमने कंसिडर किया सिंगुलर, ठीक है, इसी वजह से हमने वर्ब जो है उसको भी सिंगुलर लगा दिया। इससे हम ये कहते हैं कॉफी आर टी, कॉफी या टी इज अवेलेबल इन कैंटीन, कि भाई वो कैंटीन में अवेलेबल है, तो इसका मतलब यहां पे भी हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया और सिंगुलर ही लगाया, ठीक है, तो ये समझना है, ठीक। इससे हम ये कहते हैं अ पेयर ऑफ कंजक्शंस आइदर आर, यहां पे आइदर आए या आर आए, यहां पे सिंगल आर आया, तो नॉर्मली आर हम देखते हैं जब यूज होता है वो या तो आइदर के साथ होता है या नाइदर के साथ होता है, ठीक है, तो दोनों में आए तब भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। हम ये देखेंगे कि भाई वो प्लूरल के तौर पे है या सिंगुलर के तौर पे। आइदर मरियम आर अकील, अब यहां पे आर से पहले भी यानी आइदर के बाद भी यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही है हमारे पास, यहां पे आर के बाद भी हमारे पास अकील एक बंदे की ही बात हो रही है, तो इसलिए हम इसे सिंगुलर ही ट्रीट करके इज लगाएंगे, इज ऑन ड्यूटी ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। यहां पे डज है, ये ई एस, हम ये कहते हैं डज आइदर योर मदर आर योर फादर स्मोक, यहां पे डज लगा तो इसका मतलब हम क्या इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, बेशक आइदर भी लगे तो, ठीक है, सेंस वही बनेगा। सिमिलरली हम ये कहते हैं नाइदर और नॉर, तो उसके बारे में भी हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे आइदर और को किया, ठीक है, यानी नाइदर माय फादर नॉर आई स्मोक, सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया हमने, ठीक है। इसमें कहते हैं हम जी, अब यहां पे देखिए अमाउंट्स एंड कैलकुलेशंस, तो अमाउंट्स एंड कैलकुलेशंस में आपने इसको समझना है, ठीक है। अब अमाउंट एंड कैलकुलेशंस में नॉर्मली हम ये कहते हैं जी इज $2 इनफ फॉर द फेयर, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया जी, $2 इनफ फॉर द फेयर, इसको हमने यूज किया इज लगा के, इसका मतलब हमने इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया कि है तो रुपये की बात, $2 की बात है, लेकिन हमने इसे एक ही लिया, $2 हमने पैसों के सेंस में लिया, ठीक है, एक ही कलेक्टिवली हमने इसे लिया, तो इस वजह से हमने यहां पे सिंगुलर यूज किया। इस वजह से हम ये कहते हैं कि 3 किलोस, ठीक है, इज सफिशिएंट फॉर द पर्पसेस, यहां पे भी इज हमने यूज कर दिया, 3 है, 3 किलो की बात हो रही है, लेकिन एज ए होल हमने कैलकुलेशंस के साथ या अमाउंट्स के साथ हमने क्या करना है जी, उसे सिंगुलर ही ट्रीट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे बात करते हैं। सिमिलरली एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज करेंगे, क्योंकि ये भी तो आखिर में नंबर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं नॉर्मली, अमाउंट्स हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेशंस हैं, तो इनके साथ नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर सब्जेक्ट से ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, जैसे कि 33 + 11 = 44, तो हमने यहां पे इज लगाया, हमने आर नहीं लगाया कि 33 + 11 आर 44, क्योंकि नंबर्स हैं तो हमने सिंगुलर ट्रीट किया, इसलिए हमने इज ही लगाया। 4 × 2 = 8, यहां पे भी इज लगाया, आर नहीं लगाया, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमने नंबर्स को क्या किया जी, कंसिडर किया सिंगुलर, और सिंगुलर कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब हमने यहां पे लगा दिया, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की, ठीक है जी। अगर ये आते हैं, जैसे कि इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी का आता है, क्या, नोबडी, एनीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब के सब हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, आपको एक भाई करेक्ट करना है उसे, और अगर उसने कहीं पे जो है वो लेट सपोज नोबडी है और उस नोबडी के साथ उसने लगाया हुआ है आर, आप इसे फौरन समझ जाएं कि यार नोबडी तो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन आए, वर्ब आएगा, इसका मतलब ये आर नहीं आ सकता, ये गलत है, ठीक है। इसी तरह से अगर वो समबडी यूज कर रहा है, ठीक है, और समबडी के साथ वो आर यूज कर रहा है या खास करके हैव यूज कर रहा है, आप समझ लें इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि समबडी को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो अल्टीमेटली इसके साथ हमारे साथ हैज आना चाहिए। 99% केसेस में हम इसे ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जब भी आएंगे हम इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, जैसे
somebody has आ गया, यानी कि somebody के साथ हमने सिंगुलर कंसिडर करके has लगाया, have नहीं लगाया। somebody has removed the remote control from TV, ठीक है, हमने सिंगुलर लगाया। इसी से हम ये कहते हैं does anybody knows the way। अब यहां पे भी हमने does लगा दिया, इसका मतलब क्या है, हमने से anybody को क्या कंसिडर किया, सिंगुलर कंसिडर किया। फिर इसी तरह हम कहते हैं nobody is using this car, nobody का मतलब nobody is, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे भी हमने इसे सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया। फिर हम ये कहते हैं everybody understands the problem, everybody understands s लगा दिया, इसका मतलब हमने इसे भी क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया और सिंगुलर वर्ब हमने लगा दिया। इसे हम ये कहते हैं none, नॉट एनी आर नॉट वन, ठीक है। अब यहां पे ये इसी के बीच में कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो बोथ यूजेस सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो नन है उसके साथ भी हम क्या करेंगे जी, हम उसे सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे। नन ऑफ द बेबीज हैव बीन वेटेड येट, ठीक है। अब यहां पे ये सॉरी सिंगुलर और प्लूरल दोनों बोथ यूज होंगे, ठीक है, बोथ है यहां पे, तो ये बोथ तो यूज होंगे, यानी जिस सेंस पे हम यूज कर रहे हैं। नन ऑफ द बेबीज यहां पे प्लूरल के तौर पे आया क्योंकि हैव आ गया, ठीक है। नन ऑफ द बेबीज हैव बीन वेटेड येट, इसे हम ये कहते हैं नन ऑफ द न्यूज अबाउट द स्ट्राइक इज करेक्ट। अब यहां पे इज आ गया तो इसका मतलब हमने इसे क्या किया जी, सिंगुलर के तौर पे, यानी अगर इनमें से नन को हम प्लूरल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, नन को सिर्फ। बाकी आप ये देख लें सबके साथ क्या हो रहा है, सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं और वही सिंगुलर सब्जेक्ट इनको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस नाइदर, आइदर एंड ईच सिंगुलर वर्ब, जब भी नाइदर होगा, पीछे हम बात कर भी चुके हैं, नाइदर होगा, आइदर होगा, ईच होगा, ठीक है, तो उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे क्योंकि हम उसे सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। नाइदर ऑफ दीज होटल्स इज सूटेबल, क्योंकि नाइदर आ गया, होटल्स तो आगे बेशक जमा है लेकिन फिर भी हमने नाइदर की वजह से यहां पे क्या किया जी, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज कर दिया। इसी तरह से हम ये कहते हैं आइदर ऑफ द डोर्स, डोर्स प्लूरल है लेकिन फिर भी हम यहां वॉज यूज कर रहे हैं, वॉज लॉक्ड, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नाइदर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है नाइदर या आइदर को हम हमेशा सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट करेंगे, चाहे वो आगे प्लूरल ही उसके क्यों ना आ रहा हो। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अच्छा, अब हु, वर्ट और सिंगुलर। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम ये क्या कह रहे हैं जी, हु आ रहा है या वर्ट आ रहा है तो इसको भी हम सिंगुलर नाउन के तौर पे ही यूज करेंगे, जैसे हु सेज दैट। अब यहां पे हु आया तो हमने इसे भी सेज दैट यानी कि एस लगा यहां पे, तो हमने इसे भी क्या कंसीडर किया जी, इसे भी हमने सिंगुलर कंसीडर किया और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ लगाया। इसे हम कहते हैं व्हाट इज मेकिंग द नॉइस, इज हमने लगा दिया, इसका मतलब हमने यहां पे भी इसे वर्ड को क्या कंसीडर किया जी, सिंगुलर कंसीडर किया, ठीक है। इसे हम कहते हैं सम एक्सप्रेशंस विद ऑफ, कि बच कुछ एक्सप्रेशंस जो है जो ऑफ के साथ आएंगी तो हम उनको कैसे जो है वो ट्रीट करेंगे, जैसे सिंगुलर नॉन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ अमाउंट्स, ठीक है जी। अब जैसे फॉलोड बाय पॉपुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स हैव सिंगुलर वर्ब। अब इसको जरा समझना आपने कि ये वही हमने जो स्टार्ट में बात की थी कलेक्टिव की, कि जब भी हम कलेक्टिव की बात करते हैं तो हम उसे सिंगुलर ही लेते हैं या सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो यहां पे भी कह रहे हैं यूर बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज है तो यानी चाबियां, लेकिन गुच्छा तो एक ही है, ठीक है, बंच तो एक ही है, कीज बहुत सारी हैं लेकिन बंच एक ही है। द बंच ऑफ कीज इज, तो हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया, इज ऑन द टेबल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यानी ये ऑफ के साथ एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या कह रहे हैं जी कि जब ऑफ लग जाएगा बंच ऑफ कीज, यानी इस तरह से कोई कलेक्टिव नाउन्स आ जाएंगे और उनके साथ हम ऑफ लगा रहे हैं तो उसे भी हम एज ए सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ऑफ आ गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है जी। ये जो मोतियों की लड़ी है, ये हम बात करें, लड़ी तो एक ही है, मोती बहुत सारे लगे हुए हैं, इज लेइंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब यहां पे भी इज हमने लगा दिया, यानी सिंगुलर के तौर पे हमने इसे ट्रीट किया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी पेयर एंड कपल, बोथ यूज डिपेंड्स ऑन थिंकिंग। अब ये जो पेयर है या कपल है इसको हम यूज कर सकते हैं सिंगुलर के तौर पे भी, यानी वाहिद के तौर पे भी और जमा के तौर पे भी। ये डिपेंड करेगा हमारी सोच के ऊपर कि आप उसे एज ए सिंगुलर ले रहे हैं या प्लूरल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि माय न्यू पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, ठीक है जी, यानी अब पेयर किसका है, जूतों का जोड़ा है, तो हमने इसे जूतों के जोड़े को एक ही कंसीडर किया अपनी सोच के हिसाब से, एक जूतों के जोड़े की बात कर रहे हैं ना, इज मिसिंग, तो हमने इसे सिंगुलर लिया। इसे हम ये कहते हैं बॉक्स ऑफ पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग। अब यहां पे हम प्लूरल के सेंस में ले रहे हैं तो इसलिए हमने आर लगा दिया, बॉक्स ऑफ पेयर ऑफ शूज आर मिसिंग। तो हम इसे अपनी सोच के अकॉर्डिंगली जो है, ठीक है, वो लगा सकते हैं, यानी कि हम अगर सोच रहे हैं किस कंडीशन में,
पेयर, कोई किसी चीज का पेयर हो या कोई कपल हम बात कर रहे हैं जोड़ रहा हो, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि हम उसे या तो सिंगुलर सोचेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर प्लूरल सोचेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो उसके साथ वर्ब वो लगाएंगे। ठीक है, और एट द एंड हम बात करते हैं जी एक्सप्रेशन विद वन की। अगर वन के साथ कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसे भी हम हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज जैसे वन ऑफ द आंसर्स वाज रॉन्ग। ठीक है, अब यहां पे वाज आ गया, आंसर्स बहुत सारे हैं लेकिन हमने वन ऑफ द की बात की। अब यहां पे वन ऑफ द हम एक के तौर पे ले रहे हैं, अकेले के तौर पे, इसलिए हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया। अब यहां पे देखिए एक तो वन आ गया, हमने कहा वन के साथ हम इसे सिंगुलर लेंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं जहां पे ऑफ आएगा तो अल्टीमेटली उसे भी हम लेंगे, तो ये वन ऑफ भी आ गया। यानी दो कंडीशंस यहां पे पूरी हो रही हैं, एक तो वन का अपने से कि हम उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे, दूसरा ऑफ आ गया तो हम उसे क्या कर रहे हैं जी, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिंगुलर, और हम सिंगुलर जो है वर्ब लगा रहे हैं। इस हम कहते हैं वन ऑफ द सस्पेक्ट्स हैज बीन, यहां पे हैज आ गया, इसका मतलब हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया, हैज बीन अरेस्टेड, तो हमने वन के साथ भी क्या करना है जी, उसे भी सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट देना है और सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। अच्छा, वन ऑफ द विद दैट, अब अगर दैट आएगा तो उसके साथ हम कैसे लगाएंगे जी, ये वन तो वही है, वन ऑफ द थिंग दैट वरीज मी इज द अनयूजुअल रिसोर्सेज। अब यहां पे इज आ गया, इसका मतलब हमने अगर दैट भी आ गया, वन दैट के साथ यूज हो रहा है, वन ऑफ द, ठीक है जी, वन ऑफ द थिंग दैट वरीज, तो इसका मतलब यह है कि हमने इसके साथ भी क्या करना है, इसे भी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करके सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। और आखिर में मोर देन वन जो होगा इसे भी हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे कभी आता है मोर देन वन पर्सन हैज कंप्लेंट, अब हैज आया, इसका मतलब हमने इसे सिंगुलर ट्रीट किया। ठीक है, सिंगुलर क्यों ट्रीट किया, क्योंकि यहां पे पीछे मोर आ गया, तो जब भी मोर देन वन जो हम यूज करेंगे, ठीक है जी, मोर देन वन की ये जो एक्सप्रेशन है इसे यूज करेंगे तो उसे भी हम क्या करेंगे, उसे हम सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जितना हम ज्यादा समझेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो सिंपली ये कुछ जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स जो हैं जो सबसे ज्यादा हैं उनको हमने यहां पे डिस्कस किया है कि जब भी ये आएंगे तो इनके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करेंगे या प्लूरल वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो और ये भी समझिएगा कि ये कभी भी आपको एक दफा समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको बार बार समझेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा, और फिर जब भी ये आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिया जाएगा आप उसे वैसे ही करेंगे, या फिर आपने राइटिंग में यूज करना होगा तो वैसे ही आप उसे यूज करेंगे, एक दफा से आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो और एट द एंड यहां पे इसे क्लोज करते हैं। कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम में आपको जो है ये सारे का सारा समझा सकूं, और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।